नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत और बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन है ब्लडी फूल, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे एचबीसी न्यूज हेड प्रताप राव जी। सामूहिक संचालन और फैसले होंगे। 72 गुजरों को मरवा के जिन्होंने टिकट ले लिया कि राजेंद्र बुदूरी और भडाना एंड कंपनी इज ब्लडी फूल। गुर्जर आरक्षण अब 2 नहीं 3 धड़ों में बढ़ गया है और एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और हालिया बैसला ने जो कहा है कि विधूड़ी और भड़ाना दोनों ही ब्लडी फूल है। प्रताप जी, क्या लगता है कि इस तरह के जो आरोप लगाकर एक दूसरे को साबित करने की अपने आप को जो कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्या जनता समझती नहीं इस बात को? पूनम, यही एक बड़ी बात है कि अभी तक गुर्जर आंदोलन वो सरकार की नीतियों के खिलाफ था और आरक्षण की मांग को लेकर था। अब ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक आरक्षण के लिए, पार्टियों में अपने टिकट को पक्का करने के लिए, राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करने के लिए जो गुर्जरों के नेता हैं वो इस तरह की पैंतरेबाजी और आपस में उलझ गए हैं कि अब गुर्जरों का जो आंदोलन है अलग दिशा में बढ़ गया है। पहले जो आम गुर्जर के लिए जब कहा जा रहा था कि जब इन्हीं नेताओं के भाषण सुनते थे, कहा जाता था कि गुर्जर समाज बहुत पिछड़ गया है, जो बाकी दूसरी समाज समान तरह की जातियां थी वो बहुत आगे बढ़ गई हैं, तब ऐसा लगता था कि गुर्जर जो नेता है वो बहुत ही अपने समाज के लिए बहुत करने मरने मिटने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा और अब जिस स्थिति में आ गया है, ऐसा लगता है कि नेता इस बात के लिए उलझ गए हैं कि किसको राजनीतिक कुर्सी का आरक्षण मिले और एक दूसरे की छीना झपटी में उलझ के रह गए हैं। प्रताप जी, जहां पर वोटों की राजनीति में एक पर्टिकुलर जाति होती थी, अब एक ही जाति में 3 धड़े हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता भी जो है आपस में बंट चुकी है या फिर बांट दिया गया है जनता को इसमें। आपको ना इतनी ही बात नहीं कि केवल वो बटे हैं, राजनीतिक तौर पर बटे होते, आपस में विरोध कर रहे होते, एक दूसरे की नीतियों के खिलाफ अगर बात कर रहे होते, तो बात यह है कि अब लेकिन ये आपस में एक दूसरे की नीयत और नीति के खिलाफ भी अनर्गल प्रलाप करने लगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। कोई कह रहा है कि ये सरकार के साथ मिला हुआ है और कोई कह रहा है कि ये ब्लडी फूल है। तो जिस तरह का माहौल इन गुर्जर नेताओं के बीच में बनता जा रहा है, तो इससे निश्चित तौर पे जो गुर्जर आंदोलन है, जो आज से 2 साल पहले जो एक लगता था कि गुर्जरों का एक ऐसा समूह सरकार पर दबाव बना पाएगा, अब ऐसा लगने लगा है कि गुर्जरों का ये जो पूरा का पूरा दबाव है, अब गुर्जर नेता अपनी कुर्सी के लिए दबाव बनाने में जुट गए। जी बिल्कुल प्रताप जी, तो आखिर शुरुआत से लेकर अब तक क्या हालात रहे गुर्जर आरक्षण के और अब क्या हालात बने हुए हैं, आपको दिखाते हैं। 2006 से शुरू हुआ गुर्जर आरक्षण आंदोलन। 5% आरक्षण की मांग को लेकर कर्नल बैसला समाज के सबसे बड़े हिमायती बनकर उभरे। वक्त गुजरा और आरक्षण पर सरकार की टालमटोल भी। वक्त बदलने के साथ इस मुद्दे पर राजनीति भी बढ़ गई। कई नए चेहरे उभर कर सामने आए तो कई फूट के कारण बैसला की टीम से अलग हो गए। आरक्षण तो नहीं मिला, लेकिन समाज को 3-4 नए हितैषी नेता जरूर मिल गए। आज हालात ये हो चले हैं कि सभी अपने आप को समाज का नेता बताकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कर्नल बैसला जहां अभी भी एक कमान संभाले हैं, वहीं अतर सिंह भड़ाना ने दूसरी कमान ले रखी है। आरक्षण के नाम पर जब राजनीति इतनी गर्म हो चुकी है, तो संसदीय सचिव विधूड़ी ने अपनी रोटी सेकना सही समझा और भगवान देवनारायण से आशीर्वाद लेकर संसदीय सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। आरक्षण की आस में गुर्जर समाज कभी एक पढ़ ले बैठा तो कभी उस पढ़ ले, लेकिन नेताओं को आरक्षण से ज्यादा अपनी अहमियत प्यारी थी, जो उन्होंने एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर जाहिर कर दी। एक दूसरे को सरकारी एजेंट बताकर समाज का समर्थन पाने की उम्मीद ने अब एक ही जाति में संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। कर्नल बैसला ने हाल ही में विधूड़ी और भड़ाना को ब्लडी फूल कहा, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वाकई में ये दोनों महामूर्ख हैं? क्या बैसला भी महामूर्ख हैं, या वो जनता जो इतने सालों से आरक्षण की उम्मीद में धड़ों में बंटकर मुफ्त की सेना बन रही है? महापंचायत और महापड़ाव के नाम पर विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ कर सरकार की जान आफत में डालने वाले बैसला ने अपनी ही जान को खतरा बताकर एसपी से सुरक्षा की मांग की है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या महामूर्खों से भी बैसला को खतरा हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज।
तो ये तो तमाम दाव पेच जो आजकल गुर्जर आरक्षण में दिख रहे हैं। प्रताप जी, क्या लगता है कि इस तरह की स्टंटबाजी और बयानबाजी ये जो कर रहे हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि अपनी कुर्सी यहाँ पर पक्की कर पाएंगे? पूनम, जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था तो मेरी लगातार कर्नल वैसा से बात होती थी, तो वो कहते थे कि समाज को मूर्ख बना रखा है, समाज को जो उनका हक है वो नहीं दिया जा रहा, इनको बिल्कुल बेवकूफ़ समझा जाता है। गुर्जर समाज को तमाम राजनीतिक दलों ने बेवकूफ़ बनाया है, उनको उनका हक नहीं दिया है। यदि आरक्षण होता तो वो भी दूसरी जातियों की तरह बहुत आगे होते। ऐसा लगता था कि कर्नल वैसला जो है वो काफ़ी प्राण और प्रण के साथ और अच्छी नीयत के साथ अपने समाज को जो मूर्ख बनाया जा रहा है, जो ब्लडी फूल माना जा रहा है, उस ब्लडी फूल के उस टेक को हटाने के लिए काम करने और एक आंदोलन में इतनी ऊर्जा भी उन्होंने भर दी थी। ऐसा लग रहा था कि अब गुर्जर समाज को कोई भी राजनीतिक दल ब्लडी फूल नहीं बना सकेगा। लेकिन अब ऐसे लगने लगा है कि इन नेताओं ने ही अपने समाज को ब्लडी फूल बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि कह रहे हैं एक दूसरे को मूर्ख और महामूर्ख, लेकिन लग रहा है कि इन सारे नेताओं ने मिलकर समाज को, अपने समाज को ही मूर्ख बनाना शुरू कर दिया है। और वास्तव में जो कर्नल बैसला ने कहा कि अतर सिंह और जो विधूड़ी हैं वो ब्लडी फूल हैं, तो मुझे लगता है कि इशारा सीधा सीधा ये था कि ये समाज ही ब्लडी फूल है, जो उनके पीछे, ऐसे नेताओं के पीछे खड़ा है जो बार बार टेबल पे जाके बिक जाते हैं, जो आंदोलन चालू करते हैं और फिर खत्म कर देते हैं, जो कहते हैं वो पूरा नहीं करते। लगातार पिछले लगभग 8 सालों से ये आंदोलन चल रहा है और 8 सालों के दौरान लगभग 75 गुर्जर इस आंदोलन में मारे जा चुके हैं। उसके बाद भी लगातार समझौते होते हैं, पता नहीं किन बातों को लेके, अंदर खाने बंद कमरों में क्या बात होती है, क्यों नेता राजी हो जाते हैं, फिर क्यों नाराज हो जाते हैं, और जनता इसी तरह से मूर्ख और महामूर्ख बनी जा रही है। और अब ये पहली बार जो कल उनका मुंह खुला, तो आमतौर पे बैसला खोलते नहीं है पूनम, बहुत मुश्किल है उनसे कुछ बुलवाना, लेकिन उनके अंदर शायद बार बार दिमाग में बात घूम रही थी कि ब्लडी फूल, और उनका ब्लडी फूल निकल ही गया। तो लगने लगा कि समाज को भी लगने लगा कि बैसला अभी तक समाज को ब्लडी फूल ही मानते आ रहे हैं। प्रताप जी, क्या लगता है कि जो एक आंदोलन की जो राजनीतिक जो गर्मी इन्होंने आरक्षण को लेकर उन्होंने बैसला ने शुरू की थी, उस गर्मी में बाकी दोनों ने अपनी जो रोटियां हैं, राजनीतिक रोटियां, वो सेकना यहाँ पर ज्यादा सही समझा? पूनम, ऐसा नहीं है पूनम। लग रहा था कि शुरुआती जब तेवर बने थे तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन में ऐसा लग रहा था कि एक बार गुर्जर समाज ने जो बलिदान दिया है, जो कुर्बानी दी है, जो उनको जो नुकसान हुआ है गुर्जर समाज को, कहीं ना कहीं उनको उनके समाज का हक मिल जाएगा और कहीं ना कहीं उनके जो पिछड़ापन है वो दूर होगा। सरकार भी समझेगी, समाज भी समझेगा, बाकी लोग भी समझेंगे, आम समाज भी समझेगा और गुर्जरों को बराबरी का दर्जा मिल जाएगा। और ऐसा लगने लगा था, लेकिन क्या पता टेबल पे जाके समझौतों में क्या बदल जाता है, हर बार बंद कमरों में क्या अंदर गुपचुप हो जाता है फैसला, क्यों बार बार सड़क पे बैठ के फिर वापस कमरों में जाके नियत और नीति दोनों बदल जाती है। ये समझ में नहीं है। केवल बैसला ही नहीं, बाकी तमाम नेता भी एक के बाद एक बहुत हुंकार भरते हैं, लेकिन बंद कमरों में जाकर क्यों मिमियाने लगते हैं, ये भी समझ में नहीं आता। तो उस सवाल पर कि आखिर कौन है ब्लडी फूल, जो चर्चा है जारी रहेगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। और सामूहिक संचालन और फैसले होंगे। 72 गुजरों को मरवा के जिन्होंने टिकट ले लिया, कि राजेंद्र विदुरी, अतर भड़ाना एंड कंपनी इज ब्लडी फूल। और सामूहिक संचालन और फैसले होंगे। 72 गुजरों को मरवा के जिन्होंने टिकट ले लिया, कि राजेंद्र विदुरी, अतर भड़ाना एंड कंपनी इज ब्लडी फूल। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर कौन है ब्लडी फूल, कर्नल बैसला, विधूड़ी, भड़ाना या फिर वो जनता जो लगातार गुमराह होती जा रही है। प्रताप जी, क्या लगता है कि इस तरह से ब्लडी फूल यहाँ पर कहा जा रहा है, सरकारी एजेंट यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन जनता जो है वो देख रही है, 3 धड़ों में बटी हुई है कि यहाँ पर जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सिरमौर बने हुए हैं, वो एक दूसरे पर यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन जो मेन राजनीति आरक्षण की जो मुद्दा है उससे वो दूर होते जा रहे हैं। हाँ पूनम, ये बात तो सही है, लेकिन अभी अपने साथ अपने वरिष्ठ संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या आवाज पहुंच रही है? नीरज, क्या सुन पा रहे हो?
हाँ जी, अपना सवाल। लगता है शायद नीरज से। जी नीरज जी, आपको आवाज आ रही है? अपना सवाल दोहराएं सर। जी नीरज जी, क्या लगता है कि इस तरह की जो गुर्जर आरक्षण की यहाँ पर राजनीति ये हो रही है, इस तरह से आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, सरकारी एजेंट कहा जा रहा है, और अभी बैसला ने कहा है कि ब्लडी फूल है भड़ाना और विधूड़ी, क्या लगता है आपको कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? देखिए पूनम, बिल्कुल जिस तरह से गुर्जर आंदोलन आज दोहराए पर खड़ा है और पिछले लंबे समय से जो गुर्जर नेता है राजेंद्र सिंह विधूड़ी, अतर सिंह भड़ाना, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है एक तरह से। जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला है, तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का सीधा सीधा आरोप था कि जो कुछ लोग जो बाहरी गुर्जर नेता है, जो अपना गुर्जर नेता समझते हैं, वो समाज को डरपोक और कायर बना रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक इन दोनों नेताओं को, पूरी कंपनी को एक तरह से ब्लडी फूल कहा है, एक तरह से गाली दी है। नीरज यहाँ सवाल उठता है, ये जो महामूर्ख, ब्लडी फूल का मतलब होता है अति मूर्ख, महामूर्ख, तो महामूर्ख ये कहा है क्या विधूड़ी और अतर सिंह भड़ाना ने सत्ता का साथ छोड़ा इसलिए महामूर्ख है, या वो बैसला का साथ नहीं दे रहे इसलिए मूर्ख हैं? क्या लगता है, क्या कहना चाहते थे बैसला? देखिए सीधी सी जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जो बयान था, वो सीधा सीधा उनके खिलाफ, जो कर्नल बैसला के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा था, उसको लेकर बयान है। क्योंकि दोनों नेताओं ने, चाहे राजेंद्र सिंह विधूड़ी हो चाहे अतर सिंह भड़ाना हो, उन्होंने पिछले 2-3 महीनों से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के खिलाफ जो आग उगली है, जो समाज में उनके खिलाफ माहौल तैयार किया है, और यही कारण है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो लंबे समय से चुप्पी साधे हुए थे, आखिरकार उनको चुप्पी तोड़नी पड़ी और वो समाज को अपने फेवर में करने के लिए अब इन दोनों नेताओं को समाज विरोधी बता रहे हैं, इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग समाज को कायर और डरपोक बना रहे हैं, दोनों ब्लडी फूल है, समाज को ये लोग मूर्ख समझते हैं। लेकिन समाज नीरज आजकल जो मूर्ख, महामूर्ख उसे कहा जाता है जो अपनी हैसियत को सही ढंग से नहीं बुना पाता। क्या बैसला ये कहना चाहते थे कि सत्ता के पक्ष में होते हुए भी भड़ाना और जो विधूड़ी है सही ढंग से नहीं बुना पाए अपने पक्ष में? देखिए उनका साफ कहना था कि अतर सिंह भड़ाना ने भाजपा में रहते हुए विधायक पद से इस्तीफा दिया, तब उन्हें लग रहा था कि क्योंकि अब उनको अगला टिकट मिलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने गुर्जर समाज के पक्ष में आकर इस्तीफा देने की घोषणा की, घोषणा किया। अब राजेंद्र सिंह विधूड़ी जब 1.5 साल बाकी चुनाव में, उससे पहले आकर इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि वो संसदीय सचिव पद से इस्तीफा दे रहे हैं, विधायक पद से इस्तीफा देने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं भिजवाया। तो कहीं ना कहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने इन दोनों नेताओं पर, उनके साथी सहयोगियों पर निशाना साधा है कि अब वो जनता को और गुर्जर समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन यही बात कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला भी अपने समाज के साथ कर रहे हैं, जो वसुंधरा सरकार के दौरान भी गुर्जर समाज को मूर्ख बनाते रहे। पर नीरज एक बात नहीं समझ में आ रही कि किरोड़ी सिंह बैसला कह सकते थे इन नेताओं को दगाबाज कह सकते थे, विश्वासघाती कह सकते थे, लेकिन मूर्ख क्यों कहा? देखिए मूर्ख कहने के पीछे उनका जो मकसद छिपा हुआ था, जो दूसरा उनका बयान जो उन्होंने दिया था, उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये पिछले 2 महीने से मेरे खिलाफ, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को, पूरे बयान को व्यक्तिगत तौर पर लिया है। उनका साफ कहना था कि वो एक तरफ तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला कह रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ लोग जैसे उनमें राजेंद्र सिंह विधूड़ी है, अतर सिंह भड़ाना है, वो मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं कर उनकी साख खराब कर रहे हैं। कहीं न कहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को अपनी जब साख खराब होती हुई दिखी, तो उनको इस तरह का बयान देना पड़ा कि ये लोग मूर्खतावश इस तरह का काम कर रहे हैं और पूरी समाज भी इनको मूर्ख समझती है। नीरज एक और बात आ रही है कि किरोड़ी सिंह बैसला ने तो ब्लडी फूल कहा, लेकिन गुर्जर समाज के कई नेता कह रहे हैं कि लंबे समय से किरोड़ी सिंह बैसला समाज को महामूर्ख बनाते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हमने कल बात की थी राजेंद्र सिंह विधूड़ी से, तो उनका साफ कहना था कि ये पिछले लंबे समय से पूरे गुर्जर समाज को महामूर्ख बनाते आ रहे हैं, और जब इनके खिलाफ समाज एकजुट हो रहा है, समाज इनके खिलाफ बगावत कर रहा है, तो अब इनको अपनी जड़ें हिलती हुई नजर आ रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को अपनी जड़ें हिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इन्होंने उलूल जुलूल बयान दिए हैं। हालांकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का कहना था कि वो गुर्जर समाज के पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र नेता है जिनके कहने पर लाखों की भीड़ जुटती है, और जो बाकी छुटवैये नेता है उनके कहने से 1000 से 2000 आदमी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाते हैं। तो ऐसा में इन गुर्जर नेताओं में आपसी संघर्ष है, और जो श्रेय लेने की होड़ अभी से शुरू हो गई है। सरकार इनको आरक्षण देगी या नहीं देगी अगली अलग बात है, लेकिन पहले इन गुर्जर नेताओं में आपस में श्रेय लेने की होड़ मच गई है, और इसी होड़ के चलते ये गुर्जर नेता एक दूसरे पर इस तरह का लांछन लगा रहे हैं, एक दूसरे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो शायद सही नहीं है। जी नीरज जी, विधूड़ी जी यहाँ पर कहते हैं कि जो बैसला उन्होंने महामूर्ख बनाया है जनता को काफी समय से, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए संसदीय सचिव पद से इस्तीफा देते हैं, लेकिन विधायक पद से इस्तीफा नहीं देते। तो क्या लगता है कि यहाँ पर कौन किसको महामूर्ख बना रहा है?
देखिए